अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की 4.3 क्वेश्चन नंबर 21 से हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 24 तक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। तो देखें क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास है फाइंड एन इक्वेशन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। पॉइंट हमारे पास गिवन है थ्रू 5 - 8 एंड परपेंडिकुलर टू द डोइन ए और बी। दो पॉइंट गिवन है और हमने यहाँ से स्लोप फाइंड करना है ए और बी से। तो स्लोप कौन सा लेना है, हमने परपेंडिकुलर स्लोप लेना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। एक पॉइंट है हमारे पास 5 - 8 और स्लोप हमने फाइंड कर लेना है। पॉइंट ए हमारे पास है -15 - 8, पॉइंट बी हमारे पास है 10 7। दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे और स्लोप जो निकालेंगे हम परपेंडिकुलर स्लोप से इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट। तो गिवन दैट के बाद हम लिखेंगे पॉइंट जो हमारे पास गिवन है 5 - 8। बेसिकली ये हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू होती हैं। अब देखिए स्लोप हम निकाल लेंगे। ए पॉइंट हमारे पास है -15 - 8 और पॉइंट बी हमारे पास 10 और 7। तो स्टूडेंट्स हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज़ करते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन हमारे पास होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो स्टूडेंट देखें सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे m की। लेकिन पॉइंट तो x1 और y1 तो गिवन है लेकिन हमारे पास m नहीं है तो m हम निकाल लेंगे। तो हम m निकालने के लिए हम लिखेंगे y2 - y1 और x2 - x1। तो स्टूडेंट स्लोप निकाल लेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो स्टूडेंट आ जाएगा स्लोप निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y2 7 - इंटू -8 और x2 है हमारे पास 10 - इंटू -15। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7 + 8 और 10 + 15। तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 25। तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो स्लोप हमारे पास आ जाता है 3 और 5। 5 3 15, 5 5 25। स्टूडेंट अब m आ गया है तो स्लोप आ गया हमारे पास। अब स्लोप आप इस इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। अब ये स्लोप आया है m पैरेलल। अब हम इसका परपेंडिकुलर स्लोप जब लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -5/3 हो जाता है। क्यों हमारे पास फार्मूला होता है उसका 1/-5/3 m2 इज इक्वल टू m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये m इज इक्वल टू -5/3 आया है। तो अब इक्वेशन लिखेंगे y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो स्टूडेंट्स y - y1 है हमारे पास -8, m हमारे पास -5/3, x - x1 आ जाएगा हमारे पास 5। तो स्टूडेंट आ जाएगा y + 8 इज इक्वल टू -5/3 इंटू x - 5। तो ये आ जाएगा 3y + 24 इज इक्वल टू -5x + 25। तो स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 5x + 3y + 24 - 25 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इक्वेशन आ जाएगी 5x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से यही इक्वेशन फाइंड करनी थी ये क्वेश्चन नंबर 25 में कि हमारे पास स्लोप गिवन है। हमने उसका परपेंडिकुलर स्लोप लेना था। परपेंडिकुलर स्लोप लेने के बाद हमने वैल्यू ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करनी थी और उसके बाद हमारे पास इसका ये इक्वेशन आ जाती है 5x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यही हमने इक्वेशन निकालनी थी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास स्टूडेंट्स फाइंड। यहाँ पे हमने दो पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर इक्वेशंस गिवन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 है, कहते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर टू x - y + 3 इज इक्वल टू 0 सच दैट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट 2x - 3y 2x - y + 3 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़ वो कहता है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट है, ये किसके इक्वल है? ये 3 के इक्वल है।
ये किसके इक्वल है 3 के, ये चीज़ क्या। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो पॉइंट इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो अब यहाँ से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाली वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम उनका प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद हम उसको वहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो माइनस 2x माइनस 3। तो अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या आ जाता है, कहता है परपेंडिकुलर स्लोप -1/2। तो स्लोप निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, m इज इक्वल टू -1/2। बेसिकली यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन से स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट ये स्लोप आप इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन a में, इसको a का नाम दें। तो पुटिंग m इज इक्वल टू, तो इसमें पुट करें तो हमारे पास स्लोप आया m इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 2 LCM आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस 2c, y इज इक्वल टू, इक्वेशन आ जाएगी 2y इज इक्वल टू -x प्लस 2c। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें इक्वेशन आई है, सबसे पहले हमने स्लोप लिया, परपेंडिकुलर स्लोप, उसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट किया, वहाँ से हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब यहाँ से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं लिखूँगा x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब मैं x को इंटरसेप्ट रखूंगा तो y की वैल्यू 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा x माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2c। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आई है x इंटरसेप्ट की। अब मैंने वैल्यू निकालनी है y इंटरसेप्ट की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब x को 0 पुट कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2y माइनस 2c इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 2c आ जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो स्टूडेंट x इंटरसेप्ट भी आ गया, y इंटरसेप्ट भी आ गया। अब मैं ये दोनों वैल्यू, उसने हमें ये कहा कि आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट किसके इक्वल रख लें, 3 के इक्वल रख लें। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा x इंटरसेप्ट और इसका प्रोडक्ट रखूंगा y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 के। तो x इंटरसेप्ट आया है 2c और y इंटरसेप्ट आया है c इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास आ जाएगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आवर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो टेकिंग स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पे हमारे पास c की 2 वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस √3 आवर 2 आई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे वैल्यू c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आवर √3 वैल्यू आई है यहाँ से c की। अब हमने आगे क्या करना है, देखें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का हमने प्रोडक्ट निकाला, c की वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में c की जगह पुट कर लेंगे। पहले हम प्लस वाली पुट करेंगे, फिर हम माइनस वाली पुट करेंगे। तो इस तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब आपने खुद इसको आगे सॉल्व करना है, c की वैल्यू पुट करनी है, पहले प्लस वाली फिर माइनस वाली, फिर इसकी इक्वेशन आपने बना लेनी है। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टेक्स गिवन है हमारे पास, पैरेललोग्राम है, वर्टेक्स उसके गिवन है, डायगोनल भी गिवन है, वर्टेक्स है हमारे पास ए। तो स्टूडेंट्स अब देखें पैरेललोग्राम है और यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो देखें पॉइंट ए हमारे पास 1 4, वर्टेक्स ए गिवन है हमारे पास 1 4 और बी हमें सी डी हमें गिवन नहीं है। तो हमें डायगोनल वैल्यूज दी हुई हैं 1 2, 2 1 है या 1 2 है, ये देख लेते हैं। ये 2 1 है हमारे पास, यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये 2 1 है हमारे पास। तो स्टूडेंट देखें अब डायगोनल वैल्यू ये है, तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट ये कर रहा है। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो स्टूडेंट हमने यहाँ से ये वर्टेक्स फाइंड करने हैं ए बी सी और डी। तो स्टूडेंट देखें अब हम ये दो तो नहीं फाइंड कर सकते, देखें हम ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू इसके पॉइंट इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी
तो हमारे पास वक्त सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? सी के। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है x2 प्लस x1। देखिए मिड पॉइंट ये गिवन है इसका, तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 1 प्लस x2 ओवर 2, ये इक्वल हो जाएगा किसके? 2 के। और y1 प्लस y2 तो आ जाएगा 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। तो इसको आप 1 का नाम दें, इसको आप 2 का नाम दें। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x2 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 3। अब देखें इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, तो y2 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4, y2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो स्टूडेंट्स वर्टेक्स सी हमारे पास जो आया है वो आया है 3 माइनस 2, x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू माइनस 2 आई है। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 3 और माइनस 2, ये वर्टेक्स आ गए। अब देखिए स्टूडेंट अब आसान हो गया है थोड़ा सा कि मैं अगर ए बी का या बी सी का मिड पॉइंट लेता हूँ या बी सी के ऊपर मैं उनके स्लोप फाइंड करता हूँ। तो अब देखें ए बी का स्लोप गिवन है हमारे पास, ए बी का स्लोप है हमारे पास 1, ये स्लोप गिवन है, और सी डी का स्लोप है -1/7। तो स्टूडेंट्स ये स्लोप हमारे पास गिवन है। तो अब मैं डी और बी की वैल्यू निकालूंगा। कोऑर्डिनेट सी तो हमने फाइंड कर लिया है, 3 और -2 आया है। अब देखें मैं रखूंगा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप ऑफ ए बी आता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ही मैं रखता हूँ वैल्यू। अब देखें ए बी और सी डी का स्लोप अब आ जाएगा x माइनस 1 y2 माइनस y1, तो आ जाएगा स्टूडेंट y1 माइनस 4 और x2 माइनस x1, तो x1 माइनस 1। अब देखें स्टूडेंट इसी तरह सी डी का, तो वहाँ से निकालूंगा मैं -2 y2 माइनस y1 -2 माइनस सी डी, तो y2 माइनस मैं लिख लूँगा y3 प्लस 2। अब आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास x3 माइनस x3 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो आ जाएगा x3 माइनस 3 y1 माइनस 4 इज इक्वल टू y3 प्लस 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा किसके? 1 के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने स्लोप ऑफ सी डी नहीं, स्लोप ऑफ ए बी पहले निकालना है मुझे। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 y1 माइनस x1 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा किसके? स्लोप 1 के। ये किसके इक्वल होगा? स्लोप 1 के। तो अब मैं यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 रखता हूँ, तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए बी, तो x1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्लोप ए बी का हमने फाइंड करना होगा। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास गिवन है, वो क्या है? 1 है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना है, फिर स्लोप ऑफ सी डी निकालना है। तो पहले मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूँ, तो y2 माइनस y1, तो देखें y1 माइनस 4 और x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आया ए बी से। तो यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस 4 इज इक्वल टू x1 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x1 माइनस y1, ये उधर ही रहा, इनको उठा के उधर लेके गए, x1 माइनस y1 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आ जाएगा x1 माइनस y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इसी तरह हम स्लोप ऑफ ए बी के बाद स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब तो स्टूडेंट देखिए स्लोप ऑफ सी डी क्या आता है हमारे पास? स्लोप ऑफ सी डी आ जाएगा, ये भी देखें अगर ए बी 1 के इक्वल है तो स्लोप ऑफ सी डी भी 1 के इक्वल होगा। तो अब देखें हमारे पास आ जाएगा y3 प्लस 2 और x3 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा y3
+2 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशंस को अरेंज, ये x2 नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा, x3 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन को अरेंज करें तो आ जाएगा x3 माइनस y3, ये उधर जाएगा तो ये -3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x3 माइनस y3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, ये इक्वल होता है -1/7 के। तो आ जाएगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1/7। तो स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 BC, तो अब देखें यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं x1 y1, तो आ जाएगा BC, तो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 मतलब -2 माइनस y1 अवर 3 माइनस x1 इज इक्वल टू -1/7 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा 7 इंटू -2 माइनस y1 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 माइनस x1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें हमारे पास आ जाएगा -14 माइनस 7y1 इज इक्वल टू -3 प्लस x1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा x1 -3 प्लस 14 प्लस 7y1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस 7y1 तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट 3 आई है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गया। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिखता हूँ। इक्वेशन 1 जो आई थी हमारे पास वो आई है x1 माइनस y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 1 आई है। इक्वेशन 2 हमारे पास आई थी x3 माइनस y3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आई है। और इक्वेशन 3 हमारे पास आई है x1 प्लस 7y1, x1 प्लस 7y1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन 3 आई है। अब हम इक्वेशन 4 निकालेंगे स्लोप ऑफ AD से। तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ AD से हम 4th इक्वेशन निकालेंगे। इसके बाद हम इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएंगे। अब हम स्लोप ऑफ AD निकालते हैं। तो देखें हमारे पास ये इक्वल होगा, ये भी -1/7 के। तो देखें अब हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू -1/7। तो स्लोप ऑफ AD लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y3 माइनस 4 अवर x3 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/7। तो आ जाएगा 7 इंटू y3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू x3 माइनस 1। तो स्टूडेंट आ जाएगा 7y3 माइनस 28 इज इक्वल टू -x3 प्लस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आ जाएगा x3 प्लस 7y3 माइनस 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आ जाएगा x3 प्लस 7y3 माइनस 29 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक दफ़ा चेक कर लें इक्वेशंस को, -28 -1 इधर आके -9 और ये प्लस आ गए। तो x3 प्लस y3 7y3 माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 4 भी हमारे पास आ गई, वो लिख लेते हैं x3 प्लस 7y3 माइनस 29 इज इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन 4 आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप देखें अब सॉल्व इनको कैसे करना है। अब इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 3 लेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एक जैसे हैं, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y1 और y1 है। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद आप x2 और y2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास D के वर्टेक्स भी आ जाएंगे, x3 और y3 की वैल्यू आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को आपने खुद सॉल्व करना है। मैंने बता दिया कि हमने निकाली कैसे, हिंट दे दिए। अब मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, उसमें वो कहता है फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स लाई अबव और बिलो द गिवन लाइन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को गौर से समझना है। कहते हैं कि फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स गिवन है वो लाई करते हैं अबव या बिलो द गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है। तो इसको बताने के लिए क्वेश्चन नंबर 28,
तो सबसे पहले कुछ चीज़ें वो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे जो पहला काम करना है वो ये होगा कि हमारे पास y ग्रेटर देन 0 होगा। y को हमने पॉजिटिव बनाना है, y को हमने, अगर वो नेगेटिव है तो तब भी हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल एक लेकर आपको बता रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे ये a होता है, इसके कोफिशिएंट b होते हैं। अब अगर हमारे पास 2 ग्रेटर देन 0, मतलब देखें ये हमारे पास पॉजिटिव है, 2 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 2 ग्रेटर देन 0, और जो हम पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे 5 और 8 वो भी ग्रेटर देन 0 आ जाते हैं, तो उस वक्त ये अबव द लाइन होगी, उस वक्त ये पॉइंट अबव द लाइन लाई कर रहा होगा। अगर हमारे पास ये पॉइंट 2 ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन अगर पॉइंट पुट करने से हमारे पास वैल्यू लेस देन आती हैं, तो उस वक्त हमारे पास ये लाइन बिलो होगी, बिलो लाइन ये लाइक आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन देखते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है तो कहता है 2x माइनस पार्ट ए है इसका, 5 और 8 पॉइंट गिवन है। इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहला काम मैंने ये कहा, हमने ये करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू होगी इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। -3y है तो मैं इसको माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ से यहाँ पे लिखूँगा सोल्यूशन, इसके बाद ये इक्वेशन लिखूँगा गिवन दैट 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन पा ली कि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो y के साथ साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 3y हो जाएगा और -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखें y को हमने पॉजिटिव कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास b की वैल्यू 3 ग्रेटर देन 0, देखें 3 की वैल्यू पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। अब हम इस इक्वेशन में पॉइंट पुट करेंगे, आप इसको नाम देंगे इक्वेशन ए का, तो पुटिंग पॉइंट्स 5 एंड 8 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग पॉइंट 5, 8 इन इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन ए में ये पॉइंट पुट कर दें, देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू, अब देखें x, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू है 5 माइनस 3, अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे +3, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 -6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें क्या आती है, तो 10 + 24 -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2x है तो माइनस आ जाएगा, -10 + 24 -6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें 24 -10 -6 कितने हो जाते हैं, -16 इज इक्वल टू 0। तो 24 में से 16 निकालूंगा तो बाकी मेरे पास बच जाएंगे 8, 16, 8। देखें 8 ग्रेटर देन 0 आता है स्टूडेंट्स, 8 ग्रेटर देन 0 आता है। तो देखें हमारे पास 3 ग्रेटर देन 0 और 8 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन हमारे पास गिवन है ये अबव द लाइन है, ये लाई कर रही है कहाँ, अबव द लाइन। द लाइन लाइज अबव द लाइन, अबव द लाइन। रीज़न मैंने बता दिया है क्यों अबव द लाइन है। देखें हमारे पास पॉइंट पुट करने के बाद भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है और यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 0 मतलब b ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 होती हैं तो तब हम इनको क्या कर लेते, क्या जब ये और ये साइन सेम आ जाते हैं तब हमारे पास ये क्या होता है, अबव द लाइन होती है। अगर ये साइन अपोजिट आ जाते हैं, ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ये लेस देन 0 आ जाता है, तो तब हमारे पास ये बिलो द लाइन होंगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम और अपोजिट साइड्स। अब यहाँ पे देखें तो 2 पॉइंट्स गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 29, तो पॉइंट्स हमारे पास हैं 0, 0, पार्ट ए हमारे पास 0, 0 और बी है हमारे पास -4, 7। और अब हमारे पास देखें लाइन गिवन है 6x - 7y, 6x - 7y + 70 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें ये लाइन जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, देखा यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले हमने y को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। y को यहाँ पे भी क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -6x
प्लस 7y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें आप, ये 7 ग्रेटर देन 0 आया है, मतलब y ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट अब एक चीज़ देखनी है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पुट करने के बाद अगर इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू सेम आ जाती हैं, साइन एक जैसे आ जाते हैं, वैल्यू सेम नहीं साइन एक जैसे आ जाते हैं, तो सम ये हमारे पास जो होगी ये होंगे सेम ऑन द सेम साइड पे लाइक आ होगा, और अगर इनके साइन अपोजिट आते हैं तो ये हमारे पास दोनों अपोजिट होंगी। तो आप देखें सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन ए, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दें। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें आ जाएगा -70, तो ये लेस देन 0 होती है। तो अब स्टूडेंट्स ये आ गई -70 लेस देन 0। अब देखें इसी तरह हम लेते हैं, जब हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं -47, अब हम पुट करेंगे पुटिंग -47 इन इक्वेशन ए। देखें -47 को पुट करते तो आ जाएगा -6 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 प्लस 7, वाई की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आ जाएगी 24 प्लस 49 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें 24 प्लस 49 प्लस 24 कितने होते हैं 73 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 73 में से 70 निकालें तो बाकी बचेंगे 3 ग्रेटर देन 0। तो देखें अपोजिट साइन आए, यहाँ पे -70 लेस देन 0, यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 0 आया है। तो अब स्टूडेंट देखें ये अपोजिट साइन है, तो लिहाजा ये दोनों अपोजिट लाइक आ गई हैं, ये दोनों पॉइंट्स अपोजिट्स लाइक आ गए हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारे पास, फाइंड अ डिस्टेंस। हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 30। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास पॉइंट गिवन है, पी हमारे पास है 6 - 1 और लाइन हमारे पास गिवन है 6x - 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें पॉइंट हमारे पास गिवन है x1 y1। अब यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, इसके बाद गिवन दैट जो पॉइंट हमारे पास गिवन है p इंटू 6 - 1 और 6x - 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c आवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो देखें पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये a है, ये b है, ये x1 है और ये y1 है। तो वैल्यू पुट करें इस डिस्टेंस फार्मूला में, तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू a हमारे पास है 6 और x1 है 6 प्लस b हमारे पास स्टूडेंट्स -4 इंटू हमारे पास आ जाएगा y1 -1 और हमारे पास c आ प्लस 9, तो ये आ जाएगा प्लस 9 आवर अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 आवर आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 49 आवर अंडर रूट 52। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना था जो हमारे पास आया है अंडर रूट 52। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखें, ये हमारे पास आया डिस्टेंस आंसर आया है जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जहाँ पे हमने एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 में हमने एरिया फाइंड करना है। कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 लिखूंगा गिवन दैट, जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट हमारे पास गिवन है 5 3, पॉइंट बी गिवन है हमारे पास
-2 टू, और पॉइंट सी गिवन है हमारे पास स्टूडेंट 4 2। तो स्टूडेंट गिवन दैट, और ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, और फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर रीजन डेल। अब यहां पे लिखूंगा यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर रीजन का, तो वो होता है डेल इज इक्वल टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर रीजन का। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास ट्राईएंगुलर रीजन का फार्मूला। तो वो आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। अब फार्मूला मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर रीजन। हम किस तरह फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसके बाद अब हम चलते हैं। तो अब देखें पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ए 5 3, बी -2 2, 4 2। तो इनको नाम देते हैं x1 y1, x2 y2 स्टूडेंट्स, x3 y3। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो इसका मॉड ले रहे हैं, आ जाएगा 1/2 x1 5 y1 2, और ये आ जाएगा 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब स्टूडेंट देखते हैं x2 हमारे पास -2, y2 आ जाएगा हमारे पास 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हम छोटी सी मिस्टेक आ गए। देखें x1 की वैल्यू हमने लिखनी है, हमने लिखना है 1/2, x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 3 1, -2 2 1, 4 2 और 1। तो स्टूडेंट अब इसका मॉड लें, तो मॉड लेंगे तो पहले 5 का मॉड लेना तो आता है ऑर्डर 3 का, कैसे लेते हैं, तो 5 तो हम ले लेंगे मॉड 1। सबसे पहले हम इसका मॉड लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और साथ आ जाएगा 2 1 2 1, प्लस के बाद माइनस होते हैं। अब मॉड लेंगे तो आ जाएगा -2 1 4 1, इसके बाद मॉड आ जाएगा +1, और ये मॉड ले लेंगे तो ये आ जाएगा -2 2 4 और 2। तो स्टूडेंट्स मॉड ले लिया, आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 5 2 1 2 -2, तो ये हो जाएगा 0, -3 -2 -4, तो ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 1 आता है तो -4 प्लस -8, तो आ जाएगा -12। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 1/2, 5 को 0 से तो 0, माइनस प्लस 18 -12। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 18 में से 12 निकालूंगा तो आ जाएगा 6, तो ये आ जाएंगे 3। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर रीजन क्या आता है, 3 आता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर रीजन, तो हमने निकाल लिया है। हमने सबसे पहले फार्मूला यूज़ किया x1 y1 x2 y2, इसके x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर रीजन, तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट्स आया, क्योंकि डेल इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये होगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। जहां पे हमने ये बताना होगा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी बाय कंप्यूटिंग द एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी। वो क्वेश्चन में ये कहता है कि आप एरिया फाइंड करें ए बी सी का, चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो फिर ये भी बताएं कि जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32, तो हमें पता है कि अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर जाए तो हमारे पास वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अगर वो एक ही लाइन पे लाई नहीं करते तो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मतलब इसका जो आंसर आया वो 0 आ गया, तो समझ लें कि हमारे पास ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ना आया तो ये नॉन कोलिनियर होंगे। तो पॉइंट्स ए इसी तरह लिखें, गिवन दैट वर्टेक्स ए लिख लेंगे हम 2 3, वर्टेक्स बी लिख लेंगे -1 1, और वर्टेक्स सी लिख लेंगे 4 -5। तो स्टूडेंट्स एक तो हमने फाइंड करना है एरिया, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड
एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी, एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी, डेल फाइंड करना है हमने यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये बतानी है कि हमारे पास ये कोलिनियर चेक हमने करना है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं है। तो स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि अगर मार्क इक्वल टू 0 आ जाए तो कोलिनियर, अगर ना आए तो नॉन कोलिनियर। तो फार्मूला आप लिखेंगे डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो स्टूडेंट पॉइंट हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट करें यहाँ पे। अब देखें x1 की वैल्यू है 2 3 1 -1 1 4 -5 और 1। तो स्टूडेंट आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 1/2। तो सबसे पहले हम 2 रखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 माइनस हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखें हमने ये कॉलम छोड़ना है, -1 -4। तो स्टूडेंट लास्ट होगा हमारे पास +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा +5 -4। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/2 2 × 6 -3 × -5 +1 × 1। तो स्टूडेंट आ जाएगा 1/2 × 12 -+ 15 6 × 12 + 15 और यहाँ पे आ जाएगा +1। तो स्टूडेंट आ जाएगा 1/2 × 12 + 15 27 27 + 1 28। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना था, तो ये आ गया हमारे पास 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब स्टूडेंट्स हमने ये भी चेक करना है कि देखें हमने यहाँ पे ये बताना था कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे इसका जो आंसर आया है वो आया 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया कि कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं अगर हमारे पास ये मार्ड इक्वल टू 0 आ जाए, x1 y1 इसका मार्ड लेने के बाद हमारे पास ये इक्वल टू 0 आ जाए, तब ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जबकि देखें हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अल्लाह हाफिज़।